आगे का शुरू करने से पहले हम थोड़ी रिवीजन देते हैं जो कल हमने किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस के लिए एक एडिटिव या एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और 4 और स्केलर्स के साथ जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो होता है लीनियर स्पेस, अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। फिर क्या था हमने लीनियर सब स्पेस क्या होता है कि लीनियर सब स्पेस के लिए हम जो होता है उसको एक सबसेट होता है उस सब स्पेस का, और तो ये लीनियर सब स्पेस कब कहलाएगा कि वो लीनियर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। उसको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह है हम सिर्फ एक कंडीशन दिखा देंगे कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है वो बिलोंग करता हुआ दिखा दे उसके एम के अंदर, जहाँ पर एम मेरे पास सबसेट होगा एक्स का और एक्स मेरे पास लीनियर स्पेस होगा। फिर किया था हमने मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, कोई भी आर्बिट्ररी सेट उठा लेते हैं एक्स और एक मैपिंग डिफाइन कर ले डी एक्स क्रॉस एक्स से आर और 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो डी जो होती है वो मैट्रिक होती है और एक्स डी जो होता है ऑर्डर पेयर जो होता है इसका बन जाएगा, उसको हम मैट्रिक्स स्पेस बोल देंगे। फिर हमने पढ़ा था कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है। नॉन लीनियर स्पेस एक कॉम्प्लेक्स या रियल नॉन लीनियर स्पेस एन को एक कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस ले लिया या रियल लीनियर स्पेस ले लिया, यानी लीनियर स्पेस की तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई होंगी, तो उसको और एक मैपिंग डिफाइन कर ली, ये नॉर्म वाले एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एन से लेके आर कि हर एक एक्स वाई बिलोंग्स टू एन के लिए और हर अल्फ़ा बिलोंग्स टू सी के लिए, सी यानी अल्फ़ा जो है यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। तो इसको हम जो होते हैं ये जो होती है ये फंक्शन जो डिफाइन किया है इसको नॉर्म बोलते हैं। एन के ऊपर इसको ऑर्डर पेयर के अंदर लिखेंगे जब एन के साथ, तो ये हमारे पास जो होगा ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स या रियल नॉर्म लीनियर स्पेस। ये होता है नॉर्म ऑफ वेक्टर एंड नॉर्म अल्फ़ा, यानी जहाँ पर अल्फ़ा अगर स्केलर होगा तो नॉर्म अल्फ़ा लिखूँ या मोड अल्फ़ा लिखें, बात एक सेम होती है, ठीक है। फिर हमने एक थ्योरम की थी कि हर एक नॉर्म लीनियर स्पेस जो होता है वो मैट्रिक्स स्पेस होता है, ओके, इसको प्रूव कर दिया था हमने। तो आज हम क्या आगे कर रहे थे हम लोग, ओके नाउ स्टार्ट। आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल देंगे किसके लिए कि एक मैट्रिक्स स्पेस को ज़रूरी नहीं है कि नॉन लीनियर स्पेस हो, ओके। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट अ मैट्रिक्स स्पेस नीड नॉट बी अ नॉन लीनियर स्पेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस कंसीडर करके चले एक्स, डी एक डिस्क्रीट मैट्रिक ले ली हमने। डी अगर डिस्क्रीट मैट्रिक है एक्स के ऊपर, तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड होती है कि डी एक्स वाई की वैल्यू या तो 1 देती है या 0 देगी। 1 देगी अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा और 0 देगी अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा, इसको नाम दे दिया हमने 1। अब डी एक डिस्क्रीट मैट्रिक है एक्स के ऊपर, डी अगर डिस्क्रीट मैट्रिक है तो हमें पता है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर डी मेरे पास डिस्क्रीट मैट्रिक आता है, स्पेस है एक्स के ऊपर, तो जो ऑर्डर पेयर लेंगे हम एक्स डी, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। अब हमें क्या शो करना है कि मैट्रिक्स स्पेस नीड नॉट टू बी अ नॉन लीनियर स्पेस, तो हम ये शो करना हमें कि मैट्रिक्स स्पेस जो होती है वो क्या होगी, एक नॉन लीनियर स्पेस नहीं होगी। इसको हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसके लिए हम मान लेंगे कि जो मैट्रिक्स स्पेस है वो नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है। और कोई 2 वेक्टर ले लिए हमने एक्स वाई, इस तरीके से वो वेक्टर उठाए हमने कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल नहीं है, और कोई स्केलर ले लिया अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 ले लिया और वो नॉट इक्वल टू 1 है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव होगा बट 1 नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आएगा कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस वाई कैन बी रिटन एज अ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू दिस, अब हमें नॉर्म की डेफिनेशन यही कहती है हमें कि हमने नॉन लीनियर स्पेस मान के चले ना इसको, तो नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन यूज़ करते, प्रॉपर्टी कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स जो होता है कैन बी रिटन एज मोड अल्फ़ा इंटू नॉर्म एक्स। तो यहाँ पे अल्फ़ा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्फ़ा मोड के साथ बाहर लिख सकते हैं इसके साथ, तो ये लिख सकते हैं हम कि मोड अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और हमने राइट हैंड साइड को रखा सेम। अब मोड अल्फ़ा को एज इट इज़ रखा लेफ्ट हैंड साइड में, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई, और
राइट हैंड साइड में जो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई उसको क्या लिख सकते हैं, डी अल्फा एक्स अल्फा वाई। अब मेरे पास क्या है कि हमने जो 1 के अंदर क्या लिया था कि जो है कि डी एक्स वाई वैल्यू 1 देगा जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम एक्स वाई इस तरीके के ही उठाए हमने कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो। अब एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो कोई स्केलर मल्टीप्लाई करूँ, सेम स्केलर मल्टीप्लाई करूँगी दोनों साइड, तो वो भी इक्वल नहीं होगा, तो अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा वाई होगा। अब ये इक्वल नहीं है, यानी डी एक्स वाई की भी वैल्यू 1 होगी और डी अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू भी 1 होगी, वो हमने यूज़ कर दी, वो वैल्यू पुट कर दी। तो मोड अल्फा इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी मोड अल्फा इक्वल टू 1। अब हमारे पास अल्फा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मोड लगाऊँ या ना लगाऊँ बात एक ही है। तो मैं लिख सकती हूँ कि अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, बट मैं क्या लेके चली थी कि अल्फा जो होगा वो 1 नहीं होगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमारी सपोजिशन गलत होगी। तो एक मैट्रिक स्पेस जो होती है वो नॉन लीनियर स्पेस नहीं होती। ओके, अब इसी सेम चीज़ को हम एक और एग्जांपल से करते हैं। क्या हर एक मैट्रिक लीनियर स्पेस के लिए ऑब्टेन की जा सकती है एक नॉर्म से? जस्टिफाई। अब वो एग्जांपल अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है वही सेम क्वेश्चन कि क्या हर एक नॉर्म लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस है, तो उसके लिए तो हम वो प्रूव कर देंगे थ्योरम। बट अगर पूछा जाए कि हर एक मैट्रिक स्पेस जो होती है वो नॉर्म लीनियर स्पेस होती है, तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर कम मार्क्स के अंदर आए तो जो अभी हमने एग्जांपल किया था हम वो कर सकते हैं, लेकिन यही ज़्यादा मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा तो हम ये एग्जांपल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एग्जांपल क्या है कि कैन एवरी मैट्रिक ऑन अ लीनियर स्पेस बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नॉर्म? क्या हर एक मैट्रिक जो होती है लीनियर स्पेस पर के लिए ऑब्टेन की जा सकती है नॉर्म से? प्रूव करते हैं। नो, अभी अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल किया था, उससे देख के प्रूव किया था कि हम नहीं कर सकते हैं। इसको एक अनदर एग्जांपल से करते हैं प्रूफ। कंसीडर कर लिया हमने एक सेट एस ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। ओके, कैसा सेट है? सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स का सेट है कि एक्स की सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स के सीक्वेंस, और यहाँ पे डिफाइन किया मैट्रिक, डिफाइन किया है कोई डी एक्स वाई यानी एक तरीके से डिस्टेंस फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे डी एक्स वाई को डिफाइन किया गया है एज समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के, जहाँ पर एक्स जो है वो एक्स के सीक्वेंस के इक्वल वाई के सीक्वेंस है, और ये एक्स जो वाई जो है वो किसके एलिमेंट्स हैं? एस के, क्योंकि एस के अंदर ही हमने एस कैसा सेट है? सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स का सेट है, तो ये एस के एलिमेंट्स है जहाँ पर। अब हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, जो ये डी एक्स वाई डिफाइन किया है यहाँ पर, ये क्या हमारे पास एक मैट्रिक है, डी जो है यहाँ पे एक मैट्रिक है एस के ऊपर। तो मैट्रिक की कंडीशन शो करते हैं। पहले क्या दिखाते हैं कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होता ही है, होगा यहाँ पे। क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि देखो हमें पता है कि जो डी एक मोड ऑफ एक्स के माइनस किसी चीज़ का भी मोड जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें। अब दो पॉजिटिव को डिवाइड करूँगी तो भी पॉजिटिव आएगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी पॉजिटिव आएगा, उसको कितनी ही बार मैं ऐड कर लूँ तो भी पॉजिटिव आएगा। तो समेशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के डिवाइड में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमने अपनी पहली कंडीशन तो दिखा दी कि मैट्रिक के लिए कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई हो। तो लेके चले कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। डी एक्स वाई कैसे डिफाइंड है? यानी समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 0 होगा। इसका 0 होने का मतलब यानी ये समीशन है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो हर एक टर्म जो होगी वो 0 होगी, यानी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के इक्वल टू 0 होगा हर एक के लिए। अब ये 0 है तो यानी मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के भी 0 होगा हर एक के लिए,
किसी चीज़ का मॉडुलस कब ज़ीरो होगा? जब वो खुद टर्म ज़ीरो हो, यानी एक्स के माइनस वाई के ज़ीरो होगा हर एक के लिए। अब यानी एक्स के इक्वल टू वाई के होगा हर एक के लिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम कि एक्स इक्वल टू वाई आएगा। तो इसका इफ़ एंड ओनली इफ के लिए तो हमने डी एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो इससे दिखा दिया कि एक्स इक्वल टू वाई है। अब लेके चलते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई है और प्रूव करते हैं कि डी एक्स वाई जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स के इक्वल टू वाई के लिख सकती हूँ हर एक के लिए, यानी एक्स के माइनस वाई के ज़ीरो होगा। यानी इसके जो रिवर्स स्टेप्स हैं वो होंगे हमारे पास। देखो एक्स के वाई के इक्वल तो ये लिख सकती हूँ, इससे ये आ जाएगा हमारे पास। इससे मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के भी ज़ीरो लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ज़ीरो का मोड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कुछ टर्म से डिवाइड कर दिया, ज़ीरो ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में ज़ीरो के साथ ज़ीरो ही देगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये लिख सकती हूँ कितनी बार जीरो टर्म का समेशन कितनी बार कर दूँ तो ज़ीरो ही रहेगा। यार इस नाम का क्या है डी एक्स वाई। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ के होगा, यानी डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, क्या शो करना होता है थर्ड के अंदर की जो होती है डी एक्स वाई जो होता है लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। तो उसको प्रूव करने इससे पहले हमें एक इनइक्वालिटी प्रूव करनी पड़ेगी। वो इनइक्वालिटी क्या है मेरे पास कि मोड ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो लेस मोड ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बाय वन प्लस मोड ए प्लस मोड ऑफ बी अपॉन में वन प्लस मोड ऑफ बी। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ ऑफ टी एज टी बाई वन प्लस टी। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, क्योंकि इस फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब एफ डैश ऑफ टी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा ना, तो u बाई भी लगाया है। u एज इट इज़ u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर। यही होता है डेरिवेटिव, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं u बाई v का। तो वो लगा दिया हमने। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास वन प्लस टी माइनस टी अपॉन में वन प्लस टी का होल स्क्वायर। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास वन बाई वन प्लस टी का स्क्वायर। अब हमें पता है किसी चीज़ का स्क्वायर करते हो पॉजिटिव आएगा, और वन बाय कुछ करूँ एक पॉजिटिव टर्म ही रहेगी ना, तो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा हमेशा। तो यहाँ से एफ डैश टी ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। एफ डैश टी ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी बट अगर कोई पॉइंट अगर ए लेस देन बी है तो एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एफ ऑफ बी ही होगा। तो यहाँ पर जो होता है हमें पता होता है कि मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी होता है। एफ अप्लाई कर दिया क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ मोड ए मोड बी रहेगा। अब हमें पता है कि एफ ऑफ टी हमारे पास कैसे डिफाइन किया था हमने कि टी बाई वन प्लस टी है, तो टी की जगह हमने पुट कर देंगे मोड ए प्लस बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू मोड एफ ऑफ मोड ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा मोड ए प्लस बी अपॉन में वन प्लस मोड ए प्लस बी। अब ऐसे ही एफ ऑफ मोड ए प्लस मोड बी की वैल्यू निकालेंगे। टी को क्या पुट करेंगे हम अब मोड ए प्लस मोड बी इसके अंदर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास मोड ए प्लस मोड बी अपॉन में वन प्लस मोड ए प्लस मोड बी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा मुझे कि मोड ए प्लस बी अपॉन में वन प्लस मोड ए प्लस बी यही था, वो लेस देन था एफ ऑफ मोड ए प्लस मोड बी से, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास ये, यानी ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा मोड ए प्लस मोड बी अपॉन में वन प्लस मोड ए प्लस मोड बी। अब ये फर्दर जो होता है वो किससे छोटा होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड ए बाई वन प्लस मोड ए प्लस मोड बी अपॉन में वन प्लस मोड बी। इसको नाम दे दिया 3। ओके नाउ अब हमने इनइक्वालिटी तो हमने यहाँ से प्रूव कर दी। इनइक्वालिटी तो यही थी कि मोड ए प्लस बी बाई वन प्लस मोड ए प्लस मोड बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू दिखाना हमें मोड ए बाई वन प्लस मोड ए प्लस मोड बी अपॉन में वन प्लस मोड ऑफ बी। तो ये प्रूव हो गया। अब हमें जो प्रूव करना मैट्रिक के लिए वो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। इसी प्रॉपर्टी इसी के अंदर यूज़ करेंगे, इसी का यूज़ करके करते हैं प्रूफ। अब हम x मान लिया हमने x के सीक्वेंस ऑफ स्केलर से y के सीक्वेंस ले ली, z के सीक्वेंस ले ली, और x y z जो है तीनों s के एलिमेंट्स हैं। ओके अब पुट करेंगे a को x के माइनस z के और b को z के माइनस y के। अब इसी के अंदर पुट करते हैं।
ए को एक्स के माइनस, ये इनइक्वालिटी प्रूव की हमने, इसमें ए को पुट किया एक्स के माइनस जेड के, तो यानी ये है ए की वैल्यू, ये पुट कर दिया, और प्लस बी है, बी की वैल्यू क्या मेरे पास जेड के माइनस वाई के, ठीक है, बाय 1 प्लस ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मोड ए यानी ए की वैल्यू अपॉन 1 प्लस मोड ए यानी बी। अब मोड बी है, मोड बी की वैल्यू ये है मेरे पास अपॉन 1 प्लस मोड बी यानी जेड के माइनस वाई के आएगा। अब यहाँ से मेरे पास जो होता है जेड के से जेड के कैंसिल, जेड के से जेड के कैंसिल, तो क्या बचा मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के लेस देन इक्वल टू आ गया मोड ऑफ एक्स के माइनस जेड के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस जेड के प्लस मोड ऑफ जेड के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ जेड के माइनस वाई के। अब किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ सेम स्केलर क्वांटिटी से दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 1/2 की पावर के से किया है, क्यों किया है, क्योंकि मेरे जो डी ऑफ एक्स वाई के अंदर था वो 1/2 की पावर के से ही इस टाइप का मॉडुलस मल्टीप्लाई होगा प्रूव करने के लिए, और फिर समेशन भी लिया गया था उसके अंदर। तो पहले तो मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 1/2 की पावर के से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के 1/2 के इन दोनों के सम के साथ है, तो अलग अलग लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कि ए इन ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो इसको लिख सकती हूँ ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैंने ये लिख सकती हूँ मैं। अब समीशन अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो भी इनइक्वालिटी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि समीशन सेम अप्लाई किया मैंने, के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के इज लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस जेड के प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस जेड के प्लस समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ जेड के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस जेड के माइनस वाई के। अब ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, डी एक्स वाई की है, और ये वैल्यू डी एक्स जेड की है, ये किसकी है, डी जेड वाई, यानी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आ गया, यानी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब हम करते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि डी एक्स वाई को डी वाई एक्स के इक्वल दिखाना। अब डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई यानी इस तरीके से लिखा गया, डिफाइन किया गया है कि समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन लेके आ सकती हूँ यहाँ पे, मॉडुलस के अंदर ही रखा गया अभी मैंने माइनस, मोड ऑफ माइनस ऑफ वाई के माइनस एक्स के, ऐसे डिनोमिनेटर के अंदर माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब जब हमें पता है कि एक नेगेटिव टर्म का मोड जो होता है पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाता है, तो यानी इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ वाई के माइनस एक्स के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ वाई के माइनस एक्स के, और ये किसका है, ये क्या है मेरे पास डी वाई एक्स, तो डी एक्स वाई को हमने डी वाई एक्स के इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि डी जो है वो मैट्रिक तो है एस के ऊपर, अब हमें क्या दिखाना है कि ये ऑब्टेन नहीं होगी नॉर्म से, मान के चलिए कि ये हो रही है, सपोज कर लिया है कि मैट्रिक डी इज इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म दैट इज ऑब्टेन्ड बाय अ नॉर्म दिस ऑन एस। अगर ये नॉर्म से होगी तो मेरे पास मुझे पता है कि डी एक्स वाई इस तरीके से डिफाइंड होता है, लेते हैं हम, और डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई जो होता है वो यानी नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई होगा, यानी ये ऐसे लिख सकती हूँ कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई। अब अल्फा एक स्केलर क्वांटिटी तो भार मोड के साथ आ जाएगा, इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकती हूँ, यानी मोड अल्फा इंटू डी एक्स वाई। यानी जब मेरे पास ये नॉर्म मैट्रिक ऑब्टेन्ड होगी नॉर्म से, तो डी अल्फा एक्स अल्फा वाई किसके इक्वल आ रहा है, मोड अल्फा इंटू डी एक्स वाई के। बट अब जैसे हमने डिफाइन किया है वो देखते हैं। अब डी अल्फा एक्स अल्फा वाई जिस तरीके से हमने डी एक्स वाई को डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग डी अल्फा एक्स डी अल्फा वाई जो डी अल्फा एक्स अल्फा वाई जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ अल्फा एक्स के माइनस अल्फा वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा एक्स के माइनस अल्फा वाई के। अब हम न्यूमरेटर में से अल्फ़ा कॉमन निकाल सकते हैं, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा वाई के।
ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड अल्फ़ा और मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में से भी अल्फ़ा कॉमन निकाले, डिनोमिनेटर में से भी कॉमन निकाल लिया। अब हमें पता है मोड ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोड ए इंटू मोड बी के। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम। तो मोड अल्फ़ा इंटू मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड अल्फ़ा इंटू मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। तो मोड अल्फ़ा में बाहर निकाल सकती हूँ कॉमन न्यूमरेटर में से। समीशन ऑफ के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड अल्फ़ा इंटू मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। अब ये डी एक्स वाई नहीं बना मेरे पास, तो ये इक्वल नहीं आया अल्फ़ा इंटू डी एक्स वाई की, क्योंकि ये मेरे पास डी एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, ये मोड अल्फ़ा न्यूमरेटर के अंदर एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसकी वजह से भी मेरे पास डी एक्स वाई नहीं बन पाया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई नॉट इक्वल टू मोड अल्फ़ा इंटू डी एक्स वाई, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि मैंने अभी माना था कि जब अब मेरे पास एक मैट्रिक्स जो होती है वो ऑब्टेन्ड होगी एक नॉर्म से, तो मेरे पास डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई जो होता है मोड अल्फ़ा डी एक्स वाई के इक्वल होगा। बट यहाँ से तो मेरे पास क्या आ रहा है कि ये नहीं होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हमारी पोजीशन गलत है। तो एक मैट्रिक जी डी जो होगी वो कभी भी इंड्यूस नहीं होगी एक नॉर्म से। दैट इज़ एवरी मैट्रिक जो होती है इज एवरी मैट्रिक इज नॉट इन ऑन अ लीनियर स्पेस कैन every metric on a linear space can't be obtained or are induced from norm. Okay, thank you. Please like and subscribe my channel for more videos.